हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। आज जो मैं लड़की होता तो घर में होता, आज मैं लड़की होता तो घर में होता, फिर होते तो मेरा शादी विवाह होता, शादी विवाह होता तो मैं ससुराल जाता, फिर 2-4 गो बाल बच्चा होता, हम भी शादी करके सुहाग रात मनाता। पति का हर बात मानते, उसका एक एक दुख में साथ खड़े रहते। क्योंकि मेरे गांव जो है ना, इधर कभी पति को मारता है पत्नी, पत्नी कभी मारता है पति। इसीलिए हम उनके लिए कहना चाहते हैं जो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नहीं पति से लड़ना चाहिए, नहीं पति को पत्नी से लड़ना चाहिए। पति गलत काम करता है तो उसको समझा दिया करो, उसको मारा पीटा मत करो। पति तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, मगर तुम लोग करने के लिए नहीं देती है। क्योंकि वो तुम्हारे टेंशन में और तुम्हारे बात में, तुम्हारे आधे में वो दारू पी के डेली सारे बात बोलता है। तेरे सामने नहीं बोलेगा, सोचेगा मेरे बीवी है तो मैं उसके सामने कैसे बोल सकता हूँ। मेरे भाई, कोई किसी के सामने कहीं कहीं भी देखा है किसी को बात बोलते हुए? मैं इसके बारे में बोलूँ तो मैं इसके सामने में नहीं बोल सकता। जो यही मेरे बारे में बोलेगा तो मेरे सामने में नहीं बोलेगा, किसी और के पास बोलेगा। वही बात है। तो आप लोग ऐसे मत कीजिए, ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। आप लोग उसका भी थोड़ा बहुत इज्जत कीजिए। आप लोग कोर्ट में जाते हैं फंक्शन और में, उसके साथ गलत काम करते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। समझाओ बुझाओ, ये है वो है, उसको मारने पीटने से काम नहीं चलता है। आप लोग जो सोच रहे होंगे ना कि मेरा पति मेरे बात पे चले, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। क्योंकि जो मम्मी पापा उसको जन्म दिया, जो उसके बात पे नहीं चलेगा तो फिर किसके बात पे चलेगा? आप ही लोग बताइए। आप लोग को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। जो वही लड़का जो अपना मम्मी पापा की बात पे नहीं चलेगा ना, तो समझ जाइए पूरा कि पूरा गलत रास्ता पकड़ लेगा। वो आपका भी बात नहीं मानेगा। इसीलिए थोड़ा बहुत उसका मुँह से गाली को जो सुनते हैं ना, सुन लीजिए, मगर उसके मम्मी पापा की बात पे चलने दीजिए। वो ज़रूर एक दिन आगे बढ़ के बहुत कुछ करके दिखाएगा, मगर आप लोग उसको करने के लिए नहीं देते। आप लोग कहते हैं कि जो हम कहते हैं वही करो। आप लोग यही कहते हैं कि जो हम कहते हैं वही करो, उसके सिवा मत करो। जानते हैं मेरे गाँव में यही नेचर है कि बेटा जो है ना, मम्मी बोला था उसका आटा पिसा के ला दे बेटा, मगर आटा पिसा के नहीं ला दिया। गेहूँ पिसाने के लिए बोल रहा था, मगर गेहूँ पिसा के नहीं ला दिया। क्योंकि उसका बीवी जो है ना, उसको मुट्ठी में कर लिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसा मत काम करो। जो अपना माँ के लिए वो थोड़ा बहुत काम नहीं कर पाएगा तो उसका माँ कैसे रोजी रोटी चलाएगा? थोड़ा बहुत उसको भी 2000-3000 का हेल्प किया करो। महीने में 5000 दिया करो माँ बाप को। आप लोग तो कहते हो कि मेरे को ब्यूटी पार्लर जाना है, साड़ी लेना है, 3500 वाला, 5000 वाला, 8500 तक के लेते हैं सर साड़ी, 8500 तक के लेते हैं साड़ी। मगर थोड़ा बहुत अपना माँ बाप को ध्यान रखने नहीं देते हैं। तुम्हारे घर में बाइक रहते हुए फिर भी तो आप लोग, मम्मी पापा आप लोग का बाज़ार पैदल जाता है। क्यों? आप लोग की वजह से, ठीक ना? तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो जन्म दिया उसका साथ दिया करो मेरे भाई। नशा का लत लग गया, थोड़ा बहुत सुधारने का कोशिश करो। ये नहीं कि नशा में पड़े रहते हैं। नशा में पड़ने से आपका ज़िंदगी सुधर नहीं जाएगा, आपका बाल बच्चा सुधर नहीं जाएगा। आप जैसे कर रहे हैं वैसे आपका बाल बच्चा करेगा, ठीक ना? हम लोग तो नहीं पढ़े लिखे, कोई बात नहीं, मैट्रिक करके छोड़ दिए। आप लोग पढ़ाइए लिखाइए। हम भी एक लौंडा लफंगर निकल गया, मतलब लुच्चा लफंगर हो गया। फिर भी सोच के चल रहे हैं, गार्जियन के बात पे चल रहे हैं। कोई जंगली बता दिया तो उसका अंगली काट देंगे, मगर सामना में कोई नहीं बताता है। जब सामना में बताएगा तो सोचता है कि लड़ाई झगड़ा कर लेगा। अरे भाई आप ही बताइए, हम गलत काम करेंगे तभी ना हमको कोई कुछ बोले। हम आज तक गलत काम नहीं किया। मैं अपना मम्मी पापा की बात पे चलता हूँ। कोई और जो हमको बिगाड़ने के लिए सोचेगा ना, हम कभी नहीं बिगड़ पाएंगे, नहीं बिगड़ेंगे। हम एक जगह काम करने गए थे, दिल्ली पंजाब, दिल्ली गए थे। उस जगह काम कर रहे थे तो हमको बिगाड़ने के लिए बहुत आदमी साथ दिया। बोला इसको आज दारू पिलाएंगे तो पिलाएंगे। हम तो जिद बांध लिया था कि मैं दारू नहीं पीता हूँ, नहीं पीऊँगा।
माँ बाप का कसम कभी नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि दारू पीने के बाद आदमी का नेचर बदल जाता है। इसीलिए हम दारू वारू से मुझे कोई संगत नहीं है। तो मैं आप लोग को ही कहना चाहता हूँ, अपना मम्मी पापा का साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़िए। ये छोटे मोटे काम से काम नहीं चलेगा, दारू पीने से काम नहीं चलेगा, बीवी और बाल बच्चे को मारने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। और मैं लेडीज़ को भी यही कहना चाहता हूँ, अपना पति को उतना कंट्रोल मत क्या करो, जो काम कर रहा है उसको करने दो मन से, ठीक है ना। तो तभी आप लोग आगे आगे बढ़िएगा, नहीं तो आप लोग जहाँ की तहाँ रह जाइएगा। तो एक बात और है, जो आपका पति कोई भी काम कर रहा है ना, तो उसमें आपको टांग मत अड़ाना चाहिए, क्योंकि वो पति का सोच समझ कर रहा है। जो उसमें अड़ाना है तो उसका दिमाग करता है, तब उसका आग में गुस्सा पैदा होता है, तो आपको कभी भी सकता है। जान से तो नहीं, जरूर जान से मारने को होता तो आपसे शादी नहीं करता, तभी उसी टाइम आपको जान से मार देता, क्योंकि वो उसके दिल में आपके लिए प्यार है। थोड़ा बहुत आपको नहीं डांटेगा तो आप सोचिएगा क्या, हमारा पति तो हमको कुछ नहीं कर पाता है, तो हम चाहो तो इसे भी मार सकता हूँ। मगर आप लोग के ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप लोग को पति को बढ़िया से बात ही कहना है। पियो, दारू पीता है तो पियो, 7 दिन में 1 दिन पियो, 2 दिन पियो, ये डेली अच्छा नहीं लगता है। मेरे बहन रात में बोल दो पीने के लिए, मेरा बड़े भाई ऐसा काम नहीं करो। मेरे गांव में बहुत आदमी दारू पीता है, मैं उसके लिए कहना चाह रहा हूँ कि दारू पीना गलत बात है। दारू उरू छोड़ दो मेरे भाई, कभी काल पियो, 1 से 2 दिन, 5-7 दिन डेली नहीं। तो मेरे गाँव में डेली दारू पीता है, तो मैं ही कहना चाह रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा बहुत सुधर जाइए, घर द्वार बढ़िया बढ़िया मकान बनाइए और आगे के व्यवस्था सोचते रहिए, क्या करना है कब करना है। ये छोटे मोटे बातें लेके नहीं लड़ना है, नहीं झगड़ना है। मैं आप लोग से ही कहना चाहता हूँ, आप लोग से हमको प्यार, हम सोच रहे मेरे गाँव वासियों जितना है सब मिल के रहे, मगर यहाँ पर जितना लेडीज़ है ना, किसी को मिलने नहीं देता है। जितना यहाँ पर लेडीज़ है किसी को मिलने नहीं देता है। कभी मेरे घर से, कभी उधर दूसरे घर से, दूसरे तीसरे घर से डेली लड़ाई होता है मेरे गांव में। इसीलिए हम अवश्य करके आज से मैं उन्हीं लोग के लिए एक ब्लॉग बना रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट करो प्लीज़। आपके माँ बहन और भाइयों के लिए हम ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट करो। आई लव यू।